अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज दिसंबर 2025 की 10 तारीख है, बुध का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम के 5:45 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में आज के दिन की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने मैंडेट चोरी करके इक्तदार में आने वाली फॉर्म 47 की जाली सरकार, इसके वज़रा, ओहदेदारों, यारों, भुतारों, शॉपरों, टाउटों, टमाटरों, सहूलतकारों, सबको ऐसे तत्ते तव्वे पर बिठा रखा है कि सुबह से लेकर अब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। एक एक चीज को मैं बड़े गौर से देख रहा था, साथ ही साथ एक नया मॉडल तजवीज मुझे ऐसा लगता है कि दिया गया है, उसके असरात अब आना शुरू हो गए। यानी मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म जिनकी टांगों के ऊपर मुबैना तौर के ऊपर गोलियां लगी हुई थी, व्हील चेयर के ऊपर हाई कोर्ट के अंदर एंटर होता है। और दूसरी तरफ एक पर्टिकुलर क्लैन के यूट्यूबर्स हैं जिनको बड़े एहतराम के साथ बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ियों के ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर लाया जाता है। तो ये वो डिफरेंस है। यानी एक ऐसा मुल्क जो कि एक आइन रखता है, उसमें 2 तरह के मामलात पेश आए तो तकाबली जायजा आखिर कौन लेगा, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो मैंने शेयर करनी है। थोड़ी देर पहले ओन चौधरी साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आज सारा दिन प्रेस कॉन्फ्रेंसों का तांता बंधा रहा, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी वो भी मैंने शेयर करनी है। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात कितनी हद तक मजीद बढ़ रही हैं, जिस तरह के बयानात वज़रा, ओहदेदार और तंजीमी ओहदेदार, पार्टी कारकुनान, खासतौर के ऊपर पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के, वो दे रहे हैं, वो तो बहुत अलार्मिंग सिचुएशन दिखा रहे हैं। असल में क्या होने जा रहा है, वो कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आप इस मुल्क के अंदर रहते हुए एहतजाज करना चाहें तो एहतजाज करने के 2-3 ऑप्शंस हैं, रास्ते हैं। उसके अलावा आपके और हमारे लिए छोड़ा कुछ नहीं गया पीछे एहतजाज करने के लिए। वो ऑप्शंस क्या है वो आपको भी पता है, हमें भी पता है। उसमें से सबसे बेहतरीन ऑप्शन ये है कि आपने मुंह इधर करना है और ऊ करके निकल जाना है। ये तजवीज किया गया जिनके खिलाफ आप एहतजाज करेंगे, वो ऑप्शन है, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। सबसे पहले आ जाते हैं एक रियासत 2 दस्तूर वाली बात। यानी एक मुल्क का साबिक वज़ीर आज़म है, टांग के ऊपर गोलियां लगी हुई थी और इसका जो सबूत है वो इंटरनेशनल मीडिया ने मुख्तलिफ जगहों के ऊपर दिया कि वाकई उनके साथ ये वाकया पेश आया। यहां के वजीर तो ये मान भी नहीं रहे थे। वो अगर अदालत के अंदर पेश होता है, गाड़ी अंदर नहीं जाने दी जाती, बाहर खड़ी की जाती है और उनको अंदर कैसे ले जाया जाता है, व्हील चेयर के ऊपर। फिर इसी मुल्क का यह दस्तूर है कि आप जो है किसी को भी किसी तरह से भी इंसाफ फराहम कर दें। जैसे आपको याद होगा कि इस्लामाबाद के अंदर ब्लू एरिया में एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया। स्कूटी के ऊपर जाती हुई 2 बच्चियां, जमा साल बच्चियां, उनको जो है रगड़ दिया एक अदद बड़ी शख्सियत के साहबजादे ने। फिर जिन्होंने इंसाफ फराहम करना था, मीडिएशन करके उन्होंने उसको बाइज्जत बरी भी करवा दिया। तो ये वाले मामला जो है, यानी केस खत्म हो गया। ये वाले मामला जो है ये इस मुल्क के अंदर होते हैं और उसी मुल्क के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट के ऊपर सीढ़ियों के ऊपर ना चढ़ सकने वाली बुजुर्ग खातून अरशद शरीफ साहब की वालदा व्हील चेयर के ऊपर जाती है, लेकिन उनका केस नहीं लगता अगले कई साल तक, और वो इसी दुखड़े के साथ जहाने फानी से रुखसत कर जाती हैं, लेकिन उनको इंसाफ नहीं मिलता है। हमारे मुल्क में ही हो सकता है। तो आज हमने देखा कि रजब भट्ट और नदीम नानीवाला, इन दोनों को जब यूके ने डिपोर्ट किया है, वो तो कहते हैं कि डिपोर्ट नहीं हुए, मुबैना तौर के ऊपर डिपोर्ट का लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वो ये क्लेम करने ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो इस्लामाबाद पहुंचते हैं तो इनको हिफाजती जमानत नानीवाला को तो पहले ही मिली हुई थी एक दिन की, उसको भी मिल जाती है रजब भट्ट को। और जो उनके एंट्री के मनाजिर थे, अब मेरे थंबनेल के ऊपर आप देख सकते हैं, उस गाड़ी की नंबर प्लेट आगे पीछे कोई नहीं है भाई। हमारे यहाँ तो नंबर प्लेट के बगैर तो क्या, नंबर प्लेट अगर दूसरे शहर की भी हो तो इस शहर के अंदर यानी इस्लामाबाद के अंदर बड़ा मुश्किल है। बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ियां कैसे चलती हैं मुझे तो नहीं पता। बहरहाल इससे पहले डक्की भाई, तो बड़ी अच्छी बात है अगर कुछ लोग जो है डक्की भाई की मदद को आए हैं तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन उसी मुल्क के अंदर हम लोग बैठे हैं, बोल के कितने मुलाजमीन थे, कितने लोग हैं जो अभी तक तनख्वाहें ना मिलने के ऊपर हार्ट अटैक से बेचारे दुनिया से चले गए। मेरे को तकरीबन कोई 3 करोड़ रुपए फंसे हुए हैं
ٹھیک ہے, میری گزارش ہے اگر کوئی ہماری بھی مدد کر دے بھائی, ادھر سے نکلوا دے ہمارے ویسے. اسی طرح ہمارے باقی صحافی دوستوں کے جو بڑی ایگزیکٹو پوزیشنز کے اوپر تھے ان کو بھی نہیں ملے. اور پھر یہ المیہ ہے کہ دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے ان کو مادر پیدر آزاد پروٹوکول ملتا ہے. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ میدان بھی مار لیا گیا ہے, اور یوٹیوبرز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یا کاؤنٹر پروڈکٹیو رکھنے کے لیے جو دوسری طرف کا ایک بیانیہ ہے وہ لانچ کیا جا رہا ہے. جیسے ڈکی بھائی کے بارے میں پتہ چل رہا ہے کہ وہ ایک مختلف نوعیت کا جو ہے اب وہ کیا کریں گے, ولاگ کیا کریں گے. اب کس طرح کا ہوگا آنے والے دنوں پتہ چل جائے گا. اس طرح رجب بٹ اور نانی والا مجھے لگتا ہے کہ ان کو بھی ایک پرٹیکولر وے میں, مسٹر پتلو کو بھی کر دیا گیا, پرٹیکولر وے میں لانچ کیا جا رہا ہے. اور دوسری طرف کے جو یوٹیوبرز ہیں جن کو پچھلے 3-3 4-4 سال سے بے روزگار رکھا ہوا ہے اور کسی چینل پر بھی نہیں جانے دیا جا رہا اس حکومت کی جانب سے, ان کے نام جو ہے وہ اب مختلف انداز سے ریپرزینٹ کیے جا رہے ہیں. جہاں سے حذیفہ رحمان صاحب کہتے ہیں کہ بیرسٹر شہزاد اکبر, عادل راجہ سمیت عمران ریاض, صابر شاکر اور شہباز گل جیسے کئی لوگ جو ملک سے باہر بیٹھے ہیں اور ملک کی سالمیت کے لیے مبینہ طور پر ان کے الفاظ میں, حذیفہ صاحب کے الفاظ میں خطرہ بن چکے ہیں, ان کے نام ایک فہرست میں شامل ہیں اور ان کے خلاف کارروائی جلد ہوگی. اچھا, یہ ایک طرف تو جو منظر ہم نے دیکھا, رجب بٹ, نانی والا, سسٹرولوجی, یہ اللہ بھلا کرے اقرا کمل اور باقی لوگ, اور ڈکی بھائی اور مسٹر پتلو, ایک طرف تو اس طرح کے لوگ ہیں جن کو اب جو ہے وہ حکومتی چھتر چھایا کے اندر مختلف انداز سے مبینہ طور کے پر لانچ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو حق کے ساتھ بات کرنے کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور کسی کو اشتہاری, کسی کے ساتھ کچھ مسئلہ, کسی کے ساتھ کچھ مسئلہ. تو اللہ ہی بھلا کرے. یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے اثرات بڑے سیریس ہیں, سنگین ہیں. اگلے 4-5 دن میں چیزیں کلیئر, نیکسٹ منڈے تک چیزیں بہت ساری کلیئر ہو جائیں گی کہ اصل میں ہماری ڈائریکشن, ویسے تو کوئی ڈائریکشن ہے ہی نہیں, اتھلائیں دو پتلائیں دو, اوپر نیچے اتھلائیں دو پتلائیں دو, بس یہ ڈائریکشن ہے. لیکن پھر بھی اس جو سچویشن ہے 36 کا آنکڑا کلیئر ہو جائے گا کہ ہونے کیا جا رہا ہے. جناب آج بیرسٹر گور صاحب جو ہے نا, وہ ہماری کیوٹی پائی, وہ انف از انف بول رہے تھے. تو وہ کیا بولتے ہیں ذرا ان کی بات سنیے گا. انف از انف, اگر ہم مائنس ہوئے تو بچیں گے یہ بھی نہیں. بیرسٹر گور کا عمران خان کی بہنوں پر رات کیے گئے ایکشن اور پی ٹی آئی پر پابندی سے متعلق سوالات پر رد عمل. وہ کہتے ہیں رات کو اڈیالہ جیل کے باہر خان کی بہنوں اور کارکنان پر واٹر کینن کیوں استعمال کیے گئے. ہم اس وقت 3 کروڑ لوگوں کے نمائندے ہیں. یہ کاروبار 3 کروڑ لوگوں کے نمائندے کیسے ہیں جی آپ؟ یعنی آپ ان کی بات کریں, کے پی کے کی بات کر رہے ہیں, وہ تو 4 کروڑ ہے. اچھا, یہ میرے خیال میں ووٹ جو ملا ہے اس کی بات کر رہے ہوں گے میرا خیال ہے. اور بھائی آپ 25 کروڑ پاکستان کے اندر بسنے والے پاکستانیوں اور پھر لاکھوں وہ لوگ جو ملک سے باہر ہیں ان کے نمائندے ہیں. ذرا اس کو کریکٹ کر لیجئے, بھولتے کیوں ہیں آپ لوگ؟ یہ کاروباری دنیا نہیں, 2 میں سے 1 کر دو اور 1 رہ جائے گا. عدلیہ سے لوگ مایوس ہو گئے ہیں. آپ کو اب محسوس ہوا ہے کہ مایوس ہو گئے ہیں؟ عمران خان تو پہلے بول چکے ہیں کہ عدالتوں سے مجھے کسی قسم کے انصاف کی کوئی توقع نہیں ہے. حالات کیا ہیں؟ حالات یہ ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو ٹیم تھی, پرٹیکولر مین ٹیم, وہ تو اب کہیں نظر نہیں آتی. سیدھی بات ہے. عمران خان صاحب کے ساتھ ان کی 3 بہنیں کھڑی ہیں. کون؟ علیمہ خانم, عظما خانم, نورین خانم. گنے چنے کوئی 20-25 خواتین کارکنان کا ایک بڑا زبردست مضبوط جتھا ہے, مطلب خواتین ہے, گروپ کہتے ہیں, جتھے, گروپ کو اردو میں جتھا کہتے ہیں, تو گروپ ہے وہ ہے. اور اس کے علاوہ لائرز ہیں کے پی کے سے, اسلام آباد سے. تو بہت زیادہ تعداد ہو بھی گئی تو 1000-1200 مخلص لوگ ہیں جو عمران خان صاحب کے نکلتے ہیں. باقی کدھر ہیں؟ یہ انگیجمنٹ کس نے کرنی تھی, اس کو کیسے چلانا تھا, یہ سوال بنتا ہے مرکزی قیادت سے, جو کہ بالکل خاموش ہے. ان سے سوال کرنا چاہیے. جناب ویسے تو میرے بڑے گلے ہیں بہت سارے لوگوں سے, لیکن میں جو ہے جن کے ساتھ ناحق زیادتی ہوتی ہے ان کے حق میں ضرور بولتا رہوں گا. یہ ہمارے دوست ہیں سوراب برکت, بڑا نوجوان ڈیجیٹل میڈیا ایکٹیوسٹ اور صحافی. اس کو ایک اور مقدمے کے اندر 5 روزہ جسمانی ریمانڈ پر حوالے کر دیا گیا اداروں کے. مطلب یار کوئی شرم, کوئی حیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ بات الگ ہے کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ ان کا اوپینین مختلف ہو سکتا ہے, مجھے بھی ان کی کچھ باتوں سے اختلاف ہو, لیکن اس کا طریقہ یہ تھوڑی ہے کہ آپ مطلب اس حد تک مقدمہ در مقدمہ در مقدمہ کراتے جائیں. مجھے تو ڈر ہے کہ اچھا, ایک گڈ لک ان کی سوراب کی یہ ہے کہ وہ آزاد کشمیر سے ہیں. اگر وہ ادھر سے پنجاب سائڈ سے یا کے پی کے سائڈ سے ہوتے تو شاید جو بھگتان ہم بھگت گئے ہیں اس سے بھی زیادہ سیریس وہ بھگتان بھگت رہے ہوتے. یہ ان کی گڈ لک ہے. تو آج جو ہے 3 بجے اون چودھری صاحب نے بھی پریس کانفرنس کی ہے,
तो वो क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसके मुज़मरात से पहले एक और खबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चेयरमैन सेनेट को खत लिखकर साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी को अडियाला जेल में कैद तन्हाई में रखने वाली और बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जियों का जायजा लेने के लिए फौरी तौर पर एक पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का मुतालबा किया। अच्छा, मैं एक चीज बताना भूल गया था, ये जो मैंने 1000-1500 लोग बताया उसमें आप खान साहब के बाहर यानी बैरून मुल्क मुकीम रिश्तेदारों को मत भूलिएगा। साबिक रिश्तेदार कह लें जमाइमा, और फिर जमाइमा खान साहबा औलाद है कासिम खान, सुलेमान खान, जुल्फी बुखारी, शहबाज गिल और बहुत सारे लोग हैं जो इस वक्त जो है खान साहब के हक में जितना बोल रहे हैं। ठीक है, आप उनके उससे इख्तलाफ कर सकते हैं, उनकी खबरों से, उनके ओपिनियन से, लेकिन बहरहाल वो बाहर बैठकर बोल रहे हैं उतना जितना कि उन्हें पाकिस्तान में पाकिस्तानी लोगों को बोलना चाहिए था, वो नहीं बोल, बाहर वाले बोलते रहे, ये मानना पड़ेगा। अच्छा जी, प्रॉब्लम इस हुकूमत का क्या है, इस सरकार का क्या है, मेरी समझ से बाहर है। यानी अगर आप एलिमिनेट कर देंगे इस वक्त की सबसे बड़ी अपोजिशन को, तो आप वो मिर्जा यार फिरे सुनिया गलियां विच, कुछ इस तरह से हो जान सुनिया गलियां ते विच मिर्जा यार फिरे, कुछ इस तरह की बात है। तो उसमें अभी पंजाब असेंबली के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने की करारदाद पास कर ली गई है। अब ये हालात हैं, इन हालात में आप मुझे बताइए कि बंदा क्या करे। मैं JUI के सेनेटर अब्दुल गफूर हैदरी साहब का सुन रहा था, सेक्रेटरी जनरल, वो कहते हैं हुकूमत मुखालिफ तहरीक चलाने पर मुशावरत जारी है, इन्होंने आइन का हुलिया बिगाड़ दिया, अगर इनका रास्ता ना रोका गया तो ये आइन का खिलौना बना देंगे, जमहूरी कुव्वतों को इसके खिलाफ यकजा होना चाहिए। अब क्या खिलौना बनाएंगे क्या नहीं बनाएंगे, खिलौना बन गया भाई। मैं जरा ओन चौधरी साहब का प्रेसर जो था वो भी उसके कुछ जुमले आपके सामने शेयर करता हूं। वो कहते हैं हमने तहरीक इंसाफ को ऐसे ही नहीं छोड़ा, हमें इनके मकासद पता थे। 2014 के धरने में हमने पेट्रोल बम नहीं चलाया। आपके हैंडलर और सहूलतकार कौन है? बस वो वही एक बयानिया, वही रेटोरिक है जो हम सुनते आ रहे हैं। इसके ऊपर मजीद बंदा क्या बात करे। अब जो है कुछ वायरल बयानात में शामिल करता हूं इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लिखती तो माजत, ज़्यादा लिखती इंतहाई माजत, और ज़्यादा लिखती सानू की कैसे कर लेते हो यार। जनाब अयाज अमीर साहब कहते हैं कैद तन्हाई में तो डाला हुआ है, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। जेल की कोठड़ी है, मुकदमात चल रहे हैं, लेकिन इस बंदोबस्त का कोई असर तो हो। काल कोठड़ी से चीखने चिल्लाने की आवाजें तो हैं जो कि नहीं आ रही। ये खुशी है और ये जो मतलब एक्सट्रीम हैप्पीनेस है, ये खान साहब किसी को नहीं दे पा रहे। तो प्रॉब्लम सारा यहीं पर आ जाता है। मैं इतना कहना चाहूंगा कैसे कर लेते हो यार। इमरान रियाज कहते हैं बुजुर्ग खवातीन पर आधी रात को ठंडा पानी कोई नॉर्मल बंदा तो नहीं चला सकता, छोड़ सकता। तो ये हुकूमत को सोचना चाहिए कि आप लोग कर क्या रहे हैं। अच्छा जी, सायरा बानो साहिबा कहती हैं वतन को कुछ खतरा नहीं है, निजाम ज़र है खतरे में, पर्सनल बेनिफिट्स हैं जी, और क्या खतरा होना है किसी चीज को। हबीब अकरम साहब कहते हैं हमें तस्लीम कर लेना चाहिए कि पाकिस्तान की सियासत 9 अप्रैल 2022 पर जामिद है, रुकी हुई है, यानी मुंजमद है, और ऐसा ही है। मैक्सिमम कमेंट्स 9 में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।